हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ यूके बोर्ड क्लास 12th के जो मैथ्स के बच्चे हैं जो 2025 में पेपर देने वाले हैं। ठीक है, तो उनके लिए इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। ठीक, मैथ्स के तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मैथ्स में हमने 7 चैप्टर तक जो इंटीग्रेशन चैप्टर था वहाँ तक आपका कंप्लीट करवा दिए थे प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस। ठीक है, आज जो आपका 8 चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ठीक है, यानी जो आपने इंटीग्रल्स करे हैं उनकी क्या एप्लीकेशन है वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है बहुत छोटा सा चैप्टर है। इसमें अगर आप एग्जाम में देखो तो 2 या 3 ही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है, और इस वीडियो में आपको ये मिल जाएगा इससे रिलेटेड जो भी प्रीवियस 5 ईयर में क्वेश्चन आए होंगे। ठीक है, तो 7 चैप्टर तक आपका इसके पहले हो चुका है, तो आप लोगों को ये ज़रूर इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं आप लोगों के। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों को इनकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे क्या होगा आपके अच्छे नंबर जो है एग्ज़ाम में ईजिली आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने जो है जो आपके फिजिक्स में हमने भी कंप्लीट कर लिया। बस एक चैप्टर रह गया आपका सेमीकंडक्टर वाला चैप्टर। ठीक है, और आपके केमिस्ट्री में 2 चैप्टर रह गया है, माइन और बायोमोलिक्यूल्स। तो उनके भी मैंने प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट करवा रखे हैं, आप लोग वहाँ जाके देख सकते हो। ठीक है, अभी भी आपके पास अगर मोटा मोटा देखा जाए तो 2 महीने हैं आपके पास। ठीक है, यानी 50 से 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं। अगर आप ये 50 से 60 दिन में से 20 या 25 दिन इन दोनों सब्जेक्ट में प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन में भी दोगे, यानी अगर जिसके पास तीनों सब्जेक्ट है, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो अगर आप 20 से 25 दिन इनमें दोगे तो आपके ये पूरा कवर हो जाएगा प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन। ठीक है, अगर आप एक दिन में एक वीडियो में जितने भी क्वेश्चन कराए हैं वो भी करोगे ना, तो आप 20 से 25 दिन में ये कवर कर लोगे, यानी तब भी आपके पास 1 महीना बचेगा एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए। ठीक है, तो जहाँ तक मेरे को लगता है अगर आपने प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है, कर लिए 20-25 दिन में, तो आपका ये लगा लो 70% तक तो मैक्सिमम 70% या 60% के आसपास आपका सिलेबस जो है कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इतने क्वेश्चन इनके अंदर है। इसमें प्रीवियस ईयर के 5 ईयर के क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, ऊपर से मैंने सैम्पल पेपर भी आप लोगों को करवा रखा है जो इस बार का है। पिछले बार का सैम्पल पेपर भी इन्हीं क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो यानी बहुत सारे पेपर हैं जिनके क्वेश्चंस आपको इन जो है वीडियोज़ में मिल रहे हैं। ठीक है, जिनको मैंने 5 ईयर के क्वेश्चन बोला इनके अंदर आपके प्रीवियस ईयर के जो आपके सैम्पल पेपर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, और इस बार के जो सैम्पल पेपर है उनको मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। बाकी मैं उनका लिंक जो है इसके डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, और आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन जो है रिपीट भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आपको पता भी लग जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो बाकी देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन जो है इसमें कि आपका इस तरीके से आपको एक दीर्घवृत्त यानी इलिप्स दे रखा है। ठीक है, उससे घिरे क्षेत्रफल का क्षेत्रफल, यानी आपको उससे जो बाउंडेड एरिया है उसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। ठीक है, यानी जो इस इक्वेशन में, तो यहाँ पे मैं आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पहले फॉर्मूला बताता हूँ, क्योंकि इस चैप्टर में आपका फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। ठीक है, एक ही फॉर्मूला है जो इसमें यूज़ होगा। तो यहाँ पे जैसे मान लो लेट आपको कोई y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है। ठीक है, चाहे वो इलिप्स दे रखा है चाहे वो पैराबोला दे रखा है आपका। ठीक है, तो y इक्वल टू एफ एक्स दे रखा है सपोज आपको। ठीक, तो आपको अगर मान लो यहाँ पे लिमिट दे रखी कि x इक्वल टू ए है और x इक्वल टू बी, ऐसे कोई लिमिट दे रखी। अब a और b की जगह आपकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, ऐसे। ठीक है, 2 से 3। तो जब भी आपको इसका क्या निकालना है, एरिया बाउंडेड रीजन निकालना है। ठीक है, यानी घिरे हुए क्षेत्रफल, घिरे हुए जो एरिया होगा वो आपको निकालना है। ठीक है, यानी जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा वो निकालना है। तो उसके लिए क्या होता है, लिमिट जो भी आपको दी होगी a से b लोगे। ठीक है, और ये y लिखोगे और y के साथ लोगे dx। क्या लिखोगे, dx, ये याद रखना, y के साथ dx लोगे यहाँ पे। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, तो यहाँ पे फिर आप क्या कर देना, a टू b, जैसे आप y ये फॉर्मूला लिखोगे तो y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में होगी वो यहाँ पे रख दोगे। जैसे यहाँ पे एफ एक्स है तो वो रख दोगे यहाँ पे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, जो भी क्वेश्चन में y दे रखा होगा, ठीक है, और जो उसकी लिमिट में दे रखा होगा, तो उसको सबसे पहले यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। अगर x में लिमिट दी है तो
ठीक है। तो a टू बी वाई डी एक्स लिखोगे, y की वैल्यू जो भी क्वेश्चन में दे रखी होगी उसको यहाँ पे रख दोगे, जैसे यहाँ पे y की वैल्यू एफ एक्स दे रही है, ठीक है। अगर मान लो आपकी लिमिट y में दे रखी हो, यहाँ पे अगर x ना लिखा हो, यहाँ पे y इक्वल टू ए लिखा हो और यहाँ पे y इक्वल टू बी लिखा हो, तो ये फॉर्मूला आपका चेंज हो जाएगा। अब फॉर्मूले में क्या आएगा, जैसे फॉर्मूले में पहले y डी एक्स लिखा था ना आपने, अब यहाँ पे x डी वाई लिखोगे, क्या लिखोगे, x डी वाई, ठीक है। और लिमिट वही a से b, तो अब आएगा x डी वाई। और इससे पहले क्या आ रहा था, y डी एक्स, जब आपका x में लिमिट दे रखी थी, जैसे x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, ठीक है। और ये कब है, y इक्वल टू ए, वाई इक्वल टू बी, ठीक है। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। बाकी आपको ये कुछ याद रखना है, जैसे पैराबोला होता है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये कब होता है, ये कब होती है इसकी इक्वेशन, जब आपका पैराबोला इस तरीके से बनता है, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और ये वाला जब इसमें माइनस, इसके आगे माइनस आ जाता है, ठीक है, तो ये कब बनता है, नेगेटिव एक्स एक्सिस में। ऐसी उसका उल्टा एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ठीक है, तो ये बनता है पॉजिटिव वाई एक्सिस में, ऐसे ऊपर की तरफ। और अगर आपने x इक्वल टू -4ay है, तो इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस में बनेगा ऐसे, ठीक है। तो ये चार आपके पैराबोला के फॉर्मूले आपको याद रखना है, ठीक है। अगला जैसे इलिप्स के लिए क्या होता है, इलिप्स कैसे होता है, जैसे मान लो ये है, ठीक है। अगर आपका ये एक्स एक्सिस की साइड बन रहा है, यानी a आपका बड़ा है किससे, b से, यानी ये पैराबोला, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है ना आपकी दीर्घवृत्त की, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पे ये a की वैल्यू अगर बड़ी है किससे, b से बड़ी है, तो ये x एक्सिस में बनेगा, यानी ऐसे बनेगा ये, ठीक है। बाकी यहाँ से यहाँ ये a होता है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ ये y एक्सिस में ये b होता है, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, a, 0 और इसके आ जाएंगे 0, b, ठीक है, अगर आपको इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना होगा तो ये याद रखना। और जब आपका, ये मैंने सेम लिख दिया, जब आपका b बड़ा होगा a से, जब b बड़ा होगा a से, है ना, जब इस फॉर्मूले में b जो बड़ा होगा a से, तो ये वाला y एक्सिस में बनेगा, ऐसे y एक्सिस में बनेगा, ठीक है। तो ये याद रखना आपका। तो जब a बड़ा होगा b से, तो ऐसे बनाओगे, और जब b ये इधर की साइड बना देना, b बड़ा होगा a से, तो ऐसे y की साइड बना देना इसको, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले थे जो मैं इस चैप्टर में यूज़ होंगे आपके, ठीक है। तो देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो यहाँ पे बोला है कि एक दीर्घवृत्त है, यानी एक इलिप्स है आपका, जिसकी इक्वेशन ये दे रखी है, तो उसका जो बाउंडेड रीजन होगा वो आपको निकालना है। देखो 5 नंबर में आता है ये सीधा क्वेश्चन, ये आपका शॉर्ट में नहीं आएगा, सीधा या तो 5 में आएगा या 6 नंबर में आएगा, ठीक है। तो ये याद रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग में ही आएगा, और एक ही क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे, ज़्यादा नहीं बनेंगे, ठीक है। बहुत छोटा चैप्टर है, 2 ही, एक तो एक्सरसाइज है और एक आपकी मिसलेनियस है इसमें। और जो एक एक्सरसाइज उसमें भी अभी मैं दिखा दूंगा, 2-3 क्वेश्चन ही ऐसा है, ठीक है। अब मिसलेनियस में भी 3-4 ही क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो इस चैप्टर से जो क्वेश्चन आना होगा ना, तो यही क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके आने के चांसेस आपके सबसे ज़्यादा हैं, वरना इसके अलावा इस चैप्टर में कोई और क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है, ठीक ठाक मतलब। तो ये आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप a और b में से देखोगे, तो a बड़ा है किससे, b से ना, a की वैल्यू 16 है और b की वैल्यू कितनी है, 9 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, तो यहाँ पे अगर ये तो वैसे a स्क्वायर है, a स्क्वायर में से a कितना आएगा, 4 आएगा, है ना। देखो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 16, तो a कितना हो जाएगा यहाँ से 4। ऐसे b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9, तो b कितना आ जाएगा 3। तो a आपको बड़ा दिख रहा है किससे, b से, है ना। तो ये जो बनेगा ऐसे y एक्स एक्सिस में बनेगा ऐसे, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, देखो a ये है ना 4, तो ये 4, 0 हो जाएगा, और ऊपर की तरफ कितना जाएगा ये 3, तो ये 0, 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब आप इस तरीके से बनाओगे, तो एक स्ट्रिप यहाँ पे ऐसे खींचोगे यहाँ पे, ठीक है, dx, जिसको बहुत स्मॉल एरिया में यहाँ पे लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये तो आपका डायग्राम है जिसमें आपको बनाना है, वैसे इसको ऐसे बना देना, ठीक है। और बाकी ये कोऑर्डिनेट लिख देना इनके, ये a होता है और इधर b होता है, ठीक। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये बड़ा है। अब आपको पता है कि मेरे पास 2 फॉर्मूले, एक तो y dx है और एक x dy है। तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा। क्यों यूज़ कर रहा हूँ मैं फॉर्मूला, क्योंकि इससे करने के लिए आप इसको दोनों फॉर्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं इस वाले फॉर्मूले से कर रहा हूँ, ठीक। तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है। तो
करने के लिए आप दोनों फॉर्मूले से इसको कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मैं y की वैल्यू निकालता हूँ, इससे क्या करता हूँ, y की वैल्यू निकालता हूँ, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, देखो सबसे पहले देखो वाई स्क्वायर अपॉन 9, इसको ऐसे ही रहने दो, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 ऐसे रख देंगे, है ना। ये उस साइड चला जाएगा। फिर यहाँ से आपको 9 को भी हटाना पड़ेगा, तो 9 कहाँ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। पहले इसको एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16, ठीक है, ऐसा हो जाएगा ये। और ये 9 उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, ऐसे 9 चला जाएगा, ठीक है। तो ये आप देखो यहाँ से स्क्वायर हटाओगे आप, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटाओगे तो पूरे में रूट लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो पूरे में रूट लगेगा, 9/16 ऐसे लिख देता हूँ इसको अलग से, और ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ऐसे लिखोगे इसे। अब आपको पता है यहाँ से 9 और 16 बाहर आएंगे तो कितना बनेगा, 3/4, और रूट में क्या बचेगा केवल, देखो 16 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो यही यहाँ पे आपका बना है y की वैल्यू। अब हमने यहाँ से y की वैल्यू निकाली क्यों, क्योंकि हमें तो फॉर्मूले में रखनी ना, मैंने कौन सा बोला था, ये वाला फॉर्मूला रखूँगा मैं, ठीक है। तो ये जो हमने निकाला उसको यहाँ पे रख दूंगा मैं, ठीक है। मैंने जब आपको फॉर्मूला बताया था स्टार्टिंग में, तो मैंने बोला था y जो भी होगा y की वैल्यू यहाँ पे रखनी होगी हमें। तो पहले मैंने यहाँ से y निकाला, क्योंकि यहाँ, ठीक है, आप x निकाल लो तो आप x निकाल सकते हो, हमने यहाँ पर y निकाला। अब ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y की वैल्यू रख दी, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब हम y ले रहे हैं ना y, तो यहाँ पे ना a की वैल्यू हमने कितनी ले रखी 4 और b की वैल्यू 3, यानी कहाँ से कहाँ जाएगी ये लिमिट। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे गलती क्या कर देंगे, 3 से 4 ऐसे लिमिट ले लेंगे, नहीं। आप अगर x वाली ले रहे हो तो x वाली ही लिमिट लोगे, या y ले रहे हो तो y वाली लिमिट लोगे। तो x में कितना है हमारा, ये 4, और यहाँ x कितना है हमारा 0, है ना, ये 0,3 है, और ये 4,0 है, ठीक है। तो यानी हमारा एक 0 लिमिट है x की और एक 4 है, तो हम इसको ले लेंगे 0 से 4। अगर आप y वाला लोगे तो ये लेना आप 0 से 3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पहले फॉर्मूला लिखा y/dx, फिर इसकी लिमिट ले ली 0 से 4, ठीक है। अब हमें देखो यहाँ पे रीजन जो निकालना है, चारों निकालना है, 1 2 3 4, 4 बन रहे हैं ना यहाँ पे, ऐसे 4 एरिया बन रहा है, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी, कितने की, 4 की मल्टीप्लाई। अगर एक से पूछता है, प्रथम चतुर्थांश यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलता है, सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है, तो तब आप एक ही का निकालते हैं। यहाँ पे कुछ बोला नहीं है तो चारों का हम निकालेंगे, ठीक है। केवल बाउंड्री डिवीजन बोला है इन्होंने, ठीक है। तो चारों आपको निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो जैसी 4 की मल्टीप्लाई कर दी, उसके बाद जो हमने वैल्यू निकाली ऊपर से वो वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो कितनी वैल्यू थी वो, 3/4, और रूट के अंदर 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू हमने रख दी, 4 से 4 कट जाएगा आपका, तो कितना आएगा बाहर, 3 आ जाएगा बाहर, 0 से 4, और ये होगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यही यहाँ पे कर रखा है, देखो y/dx, y की वैल्यू रखी यहाँ पे, ठीक है। 4 से 4 काटा तो यहाँ पे 3 बचा, 3 तो बाहर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक फॉर्मूला होता है, देखो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कभी होगा, और इसका इंटीग्रेशन हो रहा होगा, तो इसका फॉर्मूला है x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है आपका। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे जो हमारे क्वेश्चन है 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x की वैल्यू है हमारी x और a की वैल्यू है हमारी 4, ठीक है। तो जहाँ जहाँ इस फॉर्मूले में a होगा वहाँ पे 4 रख देंगे और x की जगह x रख देंगे, ठीक है। तो अगर आप देखो तो यहाँ पे x है तो x का x ही आएगा, देखो यहाँ पे x आया, 2 का 2 आएगा। फिर यहाँ पे a है और a की वैल्यू मैंने बताई कितनी है, 4 है, तो 4 रख दें यहाँ पे, देखो माइनस एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो a की वैल्यू कितनी है हमारी 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स x अपॉन a है, तो x की वैल्यू x और a की वैल्यू कितनी है 4, तो x/4 हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करा, ये जैसी फॉर्मूला रख दिया, अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सॉरी, इंटीग्रेशन तो हो गया आपका, इसकी लिमिट रखनी है। अब ये यहाँ पे इंटीग्रेशन हटा देना है, ऐसे लिमिट ऐसे बनाना है, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ही करा हमने यहाँ पे ऐसे, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करके ही ये पूरा बना, यानी इसका इंटीग्रेशन करके क्या बनेगा, ये फॉर्मूला बनेगा, जो फॉर्मूला है,
ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रखनी है, तो एक बार वैल्यू रखी हमने 4, तो जहाँ x है वहाँ पे 4 रख दो। यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा, यहाँ पे 4 रखा, ठीक है। तो देखो पहला वाला 4/2 तो कितना आएगा 2, तो ये 2 बन गया। यहाँ पे अंदर क्या है 4 स्क्वायर, और x की वजह आप 4 रखोगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा ये भी, ठीक है। +8, और यहाँ पे x/4 था अंदर, तो 4/4 तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ गया। प्लस अब लिमिट रखोगे 0, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रखोगे। ये 0 रखा, यहाँ पे 0 रखा है, और यहाँ पे 0, तीनों जगह 0 रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपको पता है 16 - 16 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। हो गया 0। sin 8 और sin इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है, साइन में 90 में होता है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना sin π/2, ठीक है। तो साइन से साइन हटेगा, है ना, और तो क्या बचेगा π/2 बचेगा, तो π/2 रख दिया यहाँ पे हमने, ठीक है। और इधर तो ये 0 है, और ये sin 0 पूरा 0 हो जाएगा, तो केवल 0 आएगा यहाँ पे। तो बचा कितना हमारा, यहाँ पे बचा 8 π/2, 2 4 जाएगा, यानी 4 पाई बचेगा, कितना 4 पाई × 3, तो ये 12 पाई आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, एग्जाम में इसने ही आना है आपका, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है, और एक क्वेश्चन क्या होगा जिसमें ये यहाँ पे तो a बड़ा है b से, एक क्वेश्चन आपका ऐसा आएगा b बड़ा है a से, बस, ठीक है। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन। तो अगर आप ये देखो अगर 8.1 में, तो एक क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन ये 2 क्वेश्चन आप जरूर कर लेना, इनमें से एक क्वेश्चन आपको जरूर देगा एग्जाम में, ठीक है। और ये तो 1-1 नंबर वाले आपके स्टार्टिंग में आ सकते हो, तो 4 ही क्वेश्चन है जो इस 8.1 में आपके हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो है यूजिंग इंटीग्रेशन, यानी समाकलन का प्रयोग करते हुए दीर्घवृत्तीय से घिरा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एरिया इनक्लोज बाय इलिप्स। इस इलिप्स से जो एरिया इनक्लोज होगा वो निकालना है आपको, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है पहले वाले की तरह ही है, बस वहाँ पे हमें ए स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी थी और बी की वैल्यू 9 दे रखी थी, है ना। बी स्क्वायर की वैल्यू 9 और ए स्क्वायर की वैल्यू 16 दे रखी थी, ठीक है। यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं दी है, तो आपको ए ही लेके चलना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको वैसे ही करना है, ठीक है। ये आपने क्वेश्चन लिखा ए ग्रेटर देन होगा बी से, तो यहाँ पे आपको पता है इसका जो डायग्राम बनाया हमने वो इस तरीके से ही बनाएंगे, एक्स एक्सिस में इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे ए, तो ये यहाँ से यहाँ तक ए होता है ना पूरा, तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ये आ जाएंगे a,0, और यहाँ ये बी होता है, ठीक है ऊपर, तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे b,0,b, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको इसमें जो है इसको सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी इसमें एक स्ट्रिप बना रखी बीच में, ये क्या बताती है स्मॉल एरिया dx, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया था, पहले इस वाले से पहले y की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, y² b, बस वैसे ही करना है, बस यहाँ पे वैल्यू नहीं है आपकी, -x² a²। ये ना आपका एग्जाम्पल है, ठीक है। बुक में जो है एग्जाम्पल में होगा ये क्वेश्चन, मैं अभी आपको दिखा भी दूंगा, ठीक है। अब यहाँ से y², पहले हम y² b को मान ले आना पड़ेगा ना, b² को, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा a² -x² a², ठीक है। ऐसे ही होगा। उसके बाद ये जो b है ये भी चले जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ b लिख दिया मैंने, ये जो यहाँ पे b था ना ये वाला, वो उधर की साइड ले गया, ठीक है। अब यहाँ y² से स्क्वायर हटाओगे तो उस पूरे के ऊपर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो a² -x² a², ठीक है। और इनटू में आएगा आपका b, क्या आएगा b आएगा, इनटू में b², ठीक है। अब यहाँ से बाहर क्या आएगा आपका, देखो b² में से बाहर जो आएगा वो b आएगा, a² में से बाहर जो आएगा वो a आएगा, तो ये बचा आपका a² -x², ये बचा अंदर, ठीक है। ये आएगा y में, क्या आएगा y में, ठीक है। ये y की वैल्यू अब आपका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, y dx बताया था ना, वहाँ पे रख दोगे, ठीक है। और लिमिट क्या लोगे आप, देखो मैंने आपको बताया ये a,0 है और ये 0,b होता है ना, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। तो मैंने बताया था अभी या तो x की लिमिट लो या y की, तो x वाला क्या है, a से कहाँ जा रहा है 0, तो वही करा हमने, 0 से a ले लिया इसको लिमिट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिमिट लोगे आप 0 से a लेना है, तो देखते हैं यहाँ पे देखो, ये सब मैंने वही करा है जो मैंने अभी आपको बताया था, ठीक है। यहाँ से y की वैल्यू निकाली और 0 से a लिमिट लेंगे,
अब आपको चारों एरिया का निकालना पड़ेगा इसमें, क्योंकि पूछा तो है नहीं फर्स्ट का निकालना है, सेकंड का निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, 0 से a y dx लिखोगे और इनटू में यहाँ 4 लिखोगे, ठीक है। तो 4 इंटू y की वैल्यू रख दो यहाँ से, कितनी है, b अपॉन a रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ से आपको पता है यहाँ से कर तो रहा नहीं कुछ, तो ये b अपॉन a बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो 4b अपॉन a इसको ऐसे लिख देना, और a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। और अब भी मैंने इसका फॉर्मूला लिखाया था आपको, ठीक है। ये पूरा जो है ये फॉर्मूला है यहाँ से आता, किसका, इसका, ठीक है। तो जैसे आप ये फॉर्मूला यहाँ पे रखोगे, है ना, ये इसका पूरे का फॉर्मूला ये रखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है, इसकी कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। तो ये तो बाहर आ जाएगा 4b अपॉन a, और जब आप इसका फॉर्मूला खोलोगे तो ये आ जाएगा यहाँ पे पूरा, ठीक है। x रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन a 0 से a, ऐसे फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, एक बार a रखो, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a रखो, यहाँ भी a, और कहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ठीक है, यहाँ पे ही रख दिया। तो तीनों जगह a रखा, तो यहाँ पे a रखा, अंदर भी a रखा। तो देखो जैसे बाहर a रखा और अंदर a स्क्वायर, और x की जगह भी a स्क्वायर रखोगे, तो ये देखो कट के 0 हो जाएगा ना, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो पूरा 0 रख दिया। उसके बाद ये ऐसे उतारा, यहाँ पे देखो a रखोगे और यहाँ पे a, है ना, साइन इनवर्स a अपॉन a, तो ये कट के कितना हो जाएगा 1, तो साइन इनवर्स 1 होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। उसके बाद 0 रखो, ये 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स और 0 अपॉन a क्या हो जाएगा, 0 अपॉन a, ठीक है। इस तरह का तो 0 हो जाएगा, साइन 0 भी, साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 0 रखने पे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो दोनों ही 0 हो गए यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे बचा 4b अपॉन a, एक तो ये बाहर ये बचा, और यहाँ पे बचा a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो a से a कटा, 2 से 2 कटा, तो कितना बचा, ये बचा आपका, और इनटू में, सॉरी ये साइन इनवर्स था ना, ये आपका साइन इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू हमने पहले भी लिखी थी अभी π/2, जो पिछला क्वेश्चन किया था। कैसा करा था, साइन इनवर्स और 1 को लिख दिया साइन π/2, कितना रख दिया π/2, तो साइन से साइन हट जाता है तो π/2 आया, तो π/2, तो ये 2 से 2 कटा, तो बचा एक पाई, और एक है b और एक है a, ठीक है। तो ये इसका आंसर आएगा। देखो 2 से ये 2 काटा, 2 से ये 4 काटा था, ठीक है, a से एक a काटा, तो पाई a b इसका आंसर होगा, ठीक है। वर्ग इकाई यानी आपका ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यानी क्या है, क्या स्क्वायर यूनिट हो गया आपका ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपका सेम टू सेम, यानी 3 क्वेश्चन है आपके पास, 2 में तो वैल्यू दे रखी है और एक में बिना वैल्यू के भी करा रखा है इसको, ठीक है। मतलब ये आपका एग्जाम्पल में होगा ये क्वेश्चन जरूर, और ये ना 6 नंबर में आ रखा है आपका। तो ये याद रखना, पास होने के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन यही है आपके। अगर ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में आ गया तो आप इजीली ही इसको कर सकते हो, ठीक है। तो एग्जाम में जो है आपके केवल ये 2 क्वेश्चन ही आए थे, ठीक है। मतलब अभी तक आ रखे, बाकी क्वेश्चन भी आ रखे हैं प्रीवियस 5 ईयर में आ गए, मगर वो सारा ना आपका सिलेबस से जो है वो हट गया है, ठीक है। तो जो आपके सिलेबस में है उनमें यही 2 क्वेश्चन है, ठीक। अब जैसे जो बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हट गए आपके चैप्टर से, है ना, जो चैप्टर या एक्सरसाइज बोलो, तो आपके अब बाकी क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे इसमें एक क्वेश्चन ये है, ठीक है, एक ये साइन वाला क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन, और इसमें से एक क्वेश्चन तो जरूर कर लेना, क्योंकि एक कर लोगे तो दूसरा भी वैसे हो जाएगा, ठीक। तो ये 3 क्वेश्चन, इस 3 क्वेश्चन भी कर लेना मिसलेनियस से, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके, ठीक है। तो इसमें से ये वाला करवा के मैं आप ये दिखा देता हूँ आप लोगों को, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और एक साइन वाला भी करवा देता हूँ, ठीक है। अब इसको भी करा देता, तीनों क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को आपको करवा देता हूँ, ठीक है। तो पहले हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। y की वैल्यू दे रखी है mod x + 3, और आपको निकालना है -6 से 0 लिमिट है
मॉड एक्स प्लस 3 dx की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं। तो ये y इक्वल टू आपको ये वैल्यू दे रखी है। अब आपको जब आप इसको देखो, मॉड मॉड को कैसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है। या तो हम देखो, जब ये x प्लस 3 प्लस में होगा तो इसका मतलब देखो, जब आपका मॉड x होता था ना, अगर मैं आपको बताऊं तो मॉड x को एक बार हम प्लस लिखते थे और एक बार हम माइनस लिखते थे। प्लस कब होता है? जब इसकी लिमिट 0 से बड़ी होती है या 0 के बराबर होती है, ठीक है। और ये माइनस में कब होता था? ये जब इसकी वैल्यू 0 से छोटी होती थी। यानी मॉड x को दो पार्ट में हम इस तरीके से लिखते हैं। मॉड x प्लस कब होगा? जब वो 0 या 0 से बड़ा होगा। मॉड x में जो x होगा वो नेगेटिव होगा जब वो 0 से छोटा होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये दोनों वैल्यू, एक बार हमने x प्लस 3 ले रखा है जब, ठीक है। तो x प्लस 3 है तो मतलब ये x प्लस 3 जो होगा 0 से बड़ा होगा। क्या होगा? 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, ठीक है। और ये माइनस में x प्लस 3 कब होगा? जब ये x प्लस 3 जो होगा 0 से छोटा होगा। क्या होगा? छोटा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसको दो पार्ट में तोड़ दिया मॉड x प्लस 3 को। तो ये x प्लस 3 जब 0 या 0 से बड़ा होगा और माइनस में जब होगा x प्लस 3 0 से छोटा होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे देखो इसको सॉल्व कर लो। x प्लस 3 टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी? देखो -3 आएगी। कितनी आएगी? -3 आ गई, ठीक है। ऐसी x प्लस 3 आपको दे रखा लेस देन 0, तो x की वहाँ जाएगी +3 उधर जाएगा तो -3, है ना। ये साइन इसमें, तो ये -3 हो जाएगा x की, ठीक। अब आपको देखो कैसे करना है। तो ये 0 से 6 इसकी लिमिट जाएगी मॉड x प्लस 3। तो देखो यहाँ पे जो अब क्या करेंगे हम, ये जो हमें इसकी वैल्यू निकालनी है जब लिमिट 0 से 6 जाएगी। कितनी? 0 से 6 जाएगी। तो इसको कैसे करोगे? तो इस लिमिट को ना हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में। आपको पता है कि हमारा जो -3 है ना, इनके बीच में पड़ेगा। यानी 0 से, एक मिनट है, ये 0 से -6 होगा यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा इसको सही कर लेना, -6 होगा ये, ठीक। तो ये 0 से -3 जो है उसके बीच में हमारा क्या पड़ता है? 0 से -6 जो है उसके बीच में हमारा -3 भी पड़ता है, ठीक है। क्या पड़ेगा? -3 बीच में पड़ेगा इसके, है ना। तो 0 से जब आप जाओगे तो पहले -3 आएगा, ठीक है, और फिर -6 आएगा। तो इसको दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे? देखो, अब आपका यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये इन दोनों को देखना है आपको, ठीक है, जो हमने निकाल रखा है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब आप -3 से -6, देखो 0 से -6 जो लिमिट है ना, इसको मैं दो पार्ट में तोड़ूंगा। एक बार आऊँगा मैं पहले -6 से -3 और फिर मैं जाऊँगा -3 से 0, ठीक है। क्योंकि हमारी -3 से एक बार हमें ग्रेटर देन देखना और एक बार -3 से लेस देन। तो जब -3 से लेस देन जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपकी पड़ेगी माइनस वाली। देखो -3 से लेस देन, x की वैल्यू जब -3 से कम है, -3 से कम है, ठीक है। तो -3 से कम मतलब जैसे -4, -5, -6, तो वो उस समय आपका जो ये लिमिट जो y होगा आपका ये होगा, ठीक है। और जब आपकी लिमिट क्या होगी? 0 से -3 से 0 जाएगी, ठीक है। तो -3 से -2, -1, फिर आपका क्या आएगा? फिर आएगा आपका 0, ठीक है। तो इधर की तरफ उस केस में ये वाले आएगी। यानी जब -3 या -3 से बड़ा होगा, तो -3 से बड़ा क्या होता है? -2, -1, 0, है ना। तो ये याद रखना। तो यहाँ पे ये याद रखना, जब हम ये वाली लिमिट लेंगे तो यहाँ पे माइनस में रखेंगे, और जब ये वाली लिमिट लेंगे तो यहाँ पे प्लस में रखेंगे, ठीक है। ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो माइनस तो बाहर आ गया, इस माइनस को बाहर ले लेना। x का इंटीग्रेशन कितना होगा? x² 2 होगा, तो कर दिया। 3 का इंटीग्रेशन कितना होगा? तो 3 का इंटीग्रेशन जब आप करो तो कितना आता है? 3x होता है, अगर x के रिस्पेक्ट में कर रहा। तो 3x लिख दिया हमने। लिमिट लिख ली -6 से -3, -6 से -3 लिमिट लिख दी यहाँ पे, ठीक है ना। इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट होती है उसको ऐसे ब्रैकेट के बाहर लिख देते हैं। उसके बाद इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बताओ क्या होगा? इसका हो जाएगा x² 2 और 3 का कितना होगा? 3x हो जाएगा। तो ये लिखा और लिमिट जो भी होगी -3 से 0, ठीक।
अब आपको यहाँ पे लिमिट रखनी है, तो एक बार -3 रखोगे दोनों में जहाँ जहाँ पे x है, और एक बार -6 रखोगे दोनों में, ठीक है। तो देखो -3 रखा यहाँ पे, तो ये हो गया 9, है ना। -3 का स्क्वायर कितना होगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पे भी 3 के साथ -3 रख दिया, तो ये भी हो गया -9, ठीक है। तो ये रखो -9। ऐसे ही -6 रखो यहाँ पे, -6 इंटू -6, तो कितना हो गया, ++ 36 हो गया। और एक बार -6 यहाँ रखो, तो 3 इंटू -6, तो कितना हो गया, -18, ठीक। तो ये वैल्यू यहाँ पर रखें। ऐसे ही आप यहाँ पे एक बार 0 रखना, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, तो ये पूरा 0 हो गया। -3 और -3 रखना, तो ये बनेगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इतना आप इसको देख लेना। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = sin x। तो यानी y = sin x दे रखा आपको, ठीक है। और लिमिट दे रखी x = 0 से 2π, ठीक है। तो इससे जो भी एरिया बाउंडेड होगा, यानी इससे जो घिरा हुआ क्षेत्रफल होगा, वो आपको निकालना है। तो देखते हैं इसको। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको मैं समझा देता हूँ आपको क्या है। y = sin x, ठीक है। अब यहाँ पे लिमिट जो दे रखी है 0 से 2π। अब देखो 0 से 2π, ठीक है। अब 0 से 2π जब आप जाते हो ना, तो साइन की जो वैल्यू होती है ना, वो होती है -1 और +1, इनके बीच आती है, यानी -1 और +1 के बीच होती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने -1 और +1 बनाया। अब आपने इसको ना एंगल्स जो दे रखे 0 से 2π, उसको तोड़ दिया। 0π/2 यानी 90, फिर 180, फिर 270 और फिर 360। 2π का मतलब 360, ठीक है। इस तरीके से ब्रेक कर दिया। अगर आप देखो, आप साइन में वैल्यू रखो, तो साइन जब आप साइन 0 देखते हो, तो साइन 0 की वैल्यू 0 ही होती है, ठीक है। तो उस समय ये यहीं पर होगा, ठीक। और फिर आपने देखा π/2, तो साइन π/2 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा आपका, ठीक है। देखो मैक्सिमम 1 है ना, तो यहाँ तक जाएगा। उसके बाद साइन पाई, इसकी वैल्यू 0 होती है, तो ये फिर वापस आ जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद साइन 3π/2 में देखेंगे हम, तो इसकी वैल्यू होती है -1, तो देखो ये -1 तक जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर हमने देखा साइन 2π पे, तो साइन 2π होता है 0, तो ये पूरा जाके 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक ग्राफ बनेगा आपका ऐसे, ठीक है। अब आपको ये याद रखना, ये प्लस होता है और ये माइनस होता है, ठीक। ऊपर की तरफ प्लस बनता है और नीचे की तरफ माइनस है। तो एरिया बाउंडेड जब आप निकालोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो 0 से पाई तक जब आप जाओगे, तो ये प्लस वाला लोगे, और पाई से 2π जाओगे तो माइनस में रखोगे साइन को, है ना। एक बार प्लस में रखा और एक बार माइनस में रखा। उसके बाद आप इंटीग्रेशन कर दो, साइन एक्स का कितना होता है, कॉस एक्स माइनस का, और लिमिट 0 से पाई, और माइनस का साइन एक्स का करोगे तो कितना आएगा, कॉस एक्स आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो है ना, साइन एक्स का माइनस कॉस होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका। तो ये पाई से 2π लिमिट, वैसे यहाँ पे लिमिट रख दो आप, कॉस पाई की वैल्यू रख दी, फिर एक बार 0 रख दिया, एक बार 2π रखा, माइनस पाई रख दिया यहाँ पे लिमिट। अब यहाँ पे देखो इनकी वैल्यू रख दी, इसकी -1, इसकी 1, इसकी 1, इसकी -π -1, ठीक है। तो जब सॉल्व करोगे तो ये 2 ये 2, तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन है जो ये है, इसमें मैं आपको एक क्वेश्चन ये करवा देता हूँ। y = क्या दे रखा है आपको, x², ठीक है। और x की लिमिट 2 और x की लिमिट 1 ये दे रखी है, और कहाँ दे रखा है, x एक्सिस में दे रखा है। तो देखते हैं इसको। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ x² = y, है ना। आपको पता है x² = क्या लिखते हैं हम, 4ay लिखते हैं ना। तो इसमें कैसे पढ़ता था ग्राफ, इसका जो बनता था कैसे बनता था, ऐसे पॉजिटिव y एक्सिस में बनता है ये, ठीक है। अब उसने बोला कि x = 2 प्लस का है, तो x = 2 ले लेते हैं हम। मान लो यहाँ पे पहले x = 1, तो सपोज ये x = 1 है, और फिर बोला x = 2, तो सपोज ये 2 है, ठीक है। तो इससे जो बाउंडेड रीजन होगा, यानी जो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल है, ये आपको निकालना है इसमें, ये वाला 1 से 2 के बीच में, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, और यहीं पे हमने एक स्ट्रिप भी बना दी इसमें बीच में। अब एरिया बाउंडेड रीजन आपको पता है, फॉर्मूला y वाला लगाएंगे हम, ठीक है। ऐसे लगा दिया, और लिमिट ले ली 1 से 2 जाएगा ये,
और y की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर रख दिया 1 से 2 एक्स स्क्वायर dx। अब इसका इंटीग्रेशन तो सिंपल है, एक्स स्क्वायर का कितना होता है एक्स क्यूब अपॉन 3, एक प्लस ऊपर कर दो, एक और उतना ही नीचे कर लिख दो, ठीक है, और प्लस का c। अब यहाँ पे जो होगा उसमें लिमिट रख दो, कहाँ जाएगी 1 से 2 लिमिट जाएगी, तो एक बार 2 का क्यूब अपॉन 3 और एक बार 1 का क्यूब अपॉन 3। 2 का क्यूब कितना होता है 8 अपॉन 3, 1 का क्यूब होता है 1 अपॉन 3 यानी 7 अपॉन 3। ये स्क्वायर यूनिट इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से आए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था केवल 2 क्वेश्चन जो मेरे को मिले हैं, ठीक है, प्रीवियस 5 ईयर में जो इस चैप्टर से आपके आए हैं। बाकी क्वेश्चन भी थे, है ना, 5-6 क्वेश्चन और थे, मगर वो आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गए, ठीक है, डिलीट हो गए, तो इसलिए मैंने वो करवाए नहीं आपके, ठीक है। उसके बदले मेरे इस चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो अब आ सकते हैं, उनके अलावा इनके अलावा जो आ सकते हैं वो ये क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन कर लेना आप लोग, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी दिक्कत हो कि कमेंट जरूर करना आप लोग, ठीक है। तो मिलते हैं। और एक चीज़ और है कि बच्चे जैसे कमेंट कर रहे थे कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए, तो मैंने वहाँ पे इंस्टाग्राम का लिंक भी डाला है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाके उसको फॉलो कर सकते हो उस पेज को, और वहाँ पे हम क्या है जो भी आपको डिस्कशन करना है वो आप मेरे साथ कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।